नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 13 चैप्टर चल रहा है। तो अब हम ऐसा करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तो अपना सिलेबस पूरा हो जाए गणित का अच्छे से, तो हम केवल उन एक्सरसाइज और उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए या जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब कुल मिला के इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम कवर करेंगे ताकि आपका कोर्स बिफोर द बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जैसा भी आपका सजेशन हो इस बात को लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट। ठीक है, आपका जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करना हर एक एक्सरसाइज के बाद कि सर ये वाला सवाल आप हमें बता दीजिए, ये वाला छूट गया था। तो फिर हम लास्ट में जब भी चैप्टर खत्म होगा तो उन सभी का एक मिसलेनियस बनाकर उसमें आपके सवालों को कवर करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने 13A एक्सरसाइज को अभी थोड़े दिनों के लिए स्किप किया है, उसका पार्ट 2 बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट 2 छोड़ दिया, डायरेक्ट पार्ट 3 हम यहाँ कर रहे हैं। पार्ट 2 बनेगा 13A एक्सरसाइज का ही, जिसमें लिमिट ऑफ सम मेथड का यूज किया है। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे क्या, योग का नियम है ना, योग की प्रमेय, ऐसा कुछ उस थ्योरम का नाम है ना। तो यहाँ पर हम सेकंड थ्योरम का यूज करेंगे। बहुत सरल थ्योरम है, हमेशा की तरह जैसे आप सवाल करते आए हो 10वें और 11वें चैप्टर में आपने हर पॉसिबल तरीका सीख लिया है कि हम डिफ्रेंशिएशन की हर एक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, हर तरह की हमने यही सीखा 11 और 12 चैप्टर में। तो हम यहाँ पर उन्हें डेफिनेट कर देंगे, मतलब एक पर्टिकुलर हमें वैल्यू मिलेगी। अभी तक हमें एक्स वाई के फॉर्म में मान मिल रहा था फंक्शन, अब एक्स वाई के फॉर्म में मान ना मिलकर एक संख्यात्मक मान मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी और उस न्यूमेरिकल वैल्यू का महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी हम जानेंगे। सवाल के साथ करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपने दोस्तों तक शेयर करो, एग्जाम बहुत नज़दीक है आप लोगों के। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर मैंने सवाल लिखा हुआ, पहला वाला दिया हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 to 1 3x² - 5x dx। सर ये इंटीग्रेशन की डिज़ाइन के ऊपर नीचे नंबर लिखे, तो हाँ इन्हीं को ही हम लिमिट्स बोलेंगे और इन्हीं की वजह से ये जो इंटीग्रेशन है ये इंडेफिनेट ना होकर कैसा हो गया है, डेफिनिट हो गया है, निश्चित हो गया है। कैसा, तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक सवाल से। इस जो नीचे नंबर लिखा हुआ है इसे बोलेंगे हम लोअर लिमिट बोलेंगे, और इसी तरह ऊपर वाले को बोलेंगे अपर लिमिट। बस आप अभी इतना याद रख लो, हिंदी वालों को भी लोअर अपर वर्ड यूज़ करना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अंदर जो फंक्शन है तो अभी तक आप जैसा इंटीग्रेशन करते हैं सेम वैसे ही करना, कोई अंतर नहीं आएगा। बस इस लिमिट की वजह से थोड़ा सा एक सॉल्यूशन बढ़ जाएगा और आपको सॉल्यूशन में मजा आएगा। ठीक है, तो करते हैं पहला सवाल, हमेशा की तरह करेंगे, वो आई बराबर हम मान लेंगे। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग पता बहुत सरल इंटीग्रेशन होगा। तो देखो 3x² का क्या होगा, समाकलन, तो 3 कांस्टेंट है, x² का क्या हो जाएगा, x³/3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह -5 का क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, -5 ऐसा का ऐसे ही कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा, x²/2 आ जाएगा, और +c आ जाएगा, है ना। अब बच्चों हम जब भी, अभी आप देखोगे कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो +c अब हम कांस्टेंट नहीं लिया करेंगे। वो क्यों नहीं लिया करेंगे तो हम पहले सवाल में आप लोगों को बता देता हूँ, अगले सवाल से हम c को नहीं लिखेंगे और आपको उसका एक वाजिब कारण भी मिल जाएगा कि भाई हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही ये डब्बा बंद कर देंगे, अब ये दोनों जो हमने बड़ा ब्रैकेट ही यूज़ करना है, जो बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लिया है, जो लिमिट अभी तक समाकलन की डिज़ाइन पर लगी हुई थी, मतलब साइन ऑफ इंटीग्रल पर लगी हुई थी, उसको आप यहाँ लगा देना, 0 यहाँ लिख जाएगा, 1 यहाँ लिख जाएगा। अब बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम जहाँ भी x दिख रहा पूरे फंक्शन में वहाँ अपर लिमिट पुट कर देंगे। इट मीन्स x की जगह 1 पुट कर देंगे। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले ये 3 से हम 3 कैंसिल कर दो, यही है ना, x³ की जगह क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब आ जाएगा, फिर -5/2 ऐसा का ऐसा, x² की जगह भी 1² आ जाएगा, और +c ऐसा कैसे हम छोटा, अब यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। अच्छा, ये जो माइनस लगा रहे हैं ना, ये माइनस इसकी मेथड में ही आता है, आपको हमेशा माइनस ही लगाना है ना। जब भी एक लिमिट पुट कर दी कंप्लीट, फिर माइनस लगाएंगे। अब उसके बाद में अब जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट मतलब 0 रखेंगे। तो x का क्यूब है तो 0 का क्यूब 0 ही होगा, माइनस यहाँ देखना x² की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 सबको 0 कर देगा, मतलब अगली टर्म भी 0 मिलेगी, और फिर +c फिर से आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने दूसरी लिमिट पुट की, पूरा फंक्शन ही लिखेंगे। अब ये हमारा लिमिट का काम पूरा हो गया। i बराबर देखना आप लोग, 1 का क्यूब 1 ही, माइनस यहाँ से भी 5/2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +c, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 तो हट ही जाएंगे, माइनस प्लस माइनस का c आ जाएगा।
अब आप यहाँ देखो c से -c कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों ऐसा नहीं कि इस सवाल में होगा, जितने भी पॉसिबल सवाल हम करेंगे आगे इस एक्सरसाइज में तो वहाँ हर जगह c से c कैंसिल होने वाला है। और भाई जब c से c कैंसिल होने ही वाला है तो हम उसे बार बार क्यों लिखें। आप एग्जाम में भी नहीं लिख के आओगे, कोई आपका 1 नंबर नहीं काटेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, बात आई समझ में। तो इसलिए हम इस c को यहाँ से लिखना छोड़ देंगे। और बाकी अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल करोगे बिना लिमिट वाले तो वहाँ पर आपको c लिखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उनमें भी अब नहीं लिखेंगे हम, है ना। तो यहाँ देखो i बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ये दोनों ही चीज़ बची है, तो 2 - 5y क्या आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -3y2। ये आपका क्या आ चुका है आंसर। बस आया, मैंने बोला था एक डिफाइन वैल्यू आएगी, एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, -3y2 एक कांस्टेंट, एक संख्यात्मक मान आया। तो इस तरह के समाकलन को हम क्या बोलेंगे, निश्चित समाकलन। एंड वी विल सेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल इज द डेफिनेट इंटीग्रल। बात आई समझ में। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, इसका यूज़ क्या है, ये इसका मतलब क्या हुआ। तो बच्चों इसका बहुत प्यारा मतलब होता है, जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा 13A का, 13 चैप्टर का पार्ट 1 जो बना इससे पहले वाला, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी मैं अगर आपको अच्छे से समझना हो तो आप वो पार्ट देखो, मैं एक सिंपल से तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या हो। तो बच्चों हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ ओरिजिन पॉइंट है 0 0। अब भाई ये जो अंदर फंक्शन है ये x का ही है, मतलब इसे हम y मान लेते हैं ना, 3x² - 5x, या फिर आप इसे fx भी बोल सकते हो, बोथ थिंग्स आर सेम। ठीक है, तो fx = y = 3x² - 5x है। मतलब यहाँ हम x की कुछ वैल्यूज लेंगे तो y का कुछ मान मिलेगा। इसका मतलब अगर x की वैल्यू रखने पर y का कुछ मान मिल रहा है तो एक ग्राफ मिलेगा। सीधी बात है, आप कोई सा भी दुनिया में एक फलन देखो उसका कुछ ना कुछ ग्राफ मिलेगा। तो मान लो इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, ये हमने ग्राफ मान लिया। ठीक है, ये इस फंक्शन का ग्राफ। अब जो हमें यहाँ लिमिट दी हुई रहती है, ये लिमिट रहती है x की वैल्यूज़, मतलब एक x बराबर दिया हुआ है 0, x की वैल्यूज़ रहती है। देखो x की जगह ही तो पुट किया है हमने, तो x बराबर रहेगा 1, x बराबर 0 और x बराबर 1। तो x बराबर 0 मतलब x एक्सिस पे ही मिलेगा, तो x बराबर 0 कहाँ मिलेगा, ओरिजिन पर ही। ठीक है, तो यह हो गया 0 वाला पॉइंट हमारा। फिर x लिखा है x बराबर 1, तो x बराबर 1 यहाँ x एक्सिस पर, x अक्ष पर कहीं यहाँ मिलेगा हमें। अब जब हम इन दोनों लाइन को ऊपर ग्राफ से मिला देंगे, ये ऊपर हमने ग्राफ से मिलाया, इसे ग्राफ से मिलाने पर एक हमें ऐसा एक शेप मिलेगा, ये ऐसा कर्व शेप। तो ये जो शेप मिला है, जिसको मैंने लाइन कर दिया है, डार्क किया है लाइन से, इस शेप का एरिया मिला है हमें, जो ये आंसर आया है। क्या मिला है, ये -3y2 एक्चुअल में यूनिट हम लिख सकते हैं क्योंकि ये एरिया है, समझने के लिए केवल, है ना, लिखना नहीं है हर जगह, माइनस में होता नहीं है ना क्षेत्रफल। तो 3y2 जो रहेगा वो इसका एरिया आया है। ये ग्राफ एक्चुअल में इसका सही ग्राफ नहीं है, ग्राफ कुछ भी होगा, समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो ये जो एरिया आया है ना, इसका क्षेत्रफल आया है। और ये निश्चित समाकलन और जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो आविष्कार, जो इसको इन्वेंट किया था लैम्ब्रिज ने, उसके रीज़न यही था कि कुछ इरेगुलर शेप का हम क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकें आसानी से। ठीक है, बाद में न्यूटन ने इसको आकर इस मेथड से सोल्व किया। ये जो हम मेथड कर रहे हैं, ये मेथड दिए न्यूटन भाई साहब ने। और इससे पहले जो हमने पार्ट जो 13A में जो हम पढ़ते लिमिट ऑफ सम, वो दी थी लैम्ब्रिज ने। ठीक है, तो बात आई समझ में। इसलिए हमें ना इसको हम क्या बोल देते हैं, एरिया फंक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन क्यों भाई, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे हमें एरिया मिल रहा है, एक ऐसा फंक्शन है जिससे हमें एरिया मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, एरिया फंक्शन बोल रहे हैं। बात आई, ये थी मोटा मोटी बात डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से दो बातें क्लियर हुई कि एक तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, पीछे डब्बे में रख देंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लाएगा लोअर लिमिट। सी को बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि सी आखिर में जाके कैंसिल हो रहा है, तो हम यहाँ से भी सी हटा सकते हैं। हमारा आंसर हमेशा बिना सी ही वाला ही आने वाला है, इसलिए हम सी लिखे ही क्यों। बात आई, ग्राफ आपको कहीं नहीं बनाने था, केवल समझाने वाली बात थी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, मतलब पहले से लिखा हुआ था, जगह कर लिए। देखो इधर लिख देता हूँ मैं, इधर सॉल्व कर लेंगे इसे। -1 to 1, इसको रीड करने का तरीका यही, इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 3 dx। बहुत सरल है, आप लोगों को अब तो बहुत सरल लगने लग गया होगा, सर क्या ही है इन सवालों में। ठीक है, तो देखो i बराबर क्या हो जाएगा, x का तो हो जाएगा x² 2 और 3 कोफिशिएंट है, 1 का क्या हो जाएगा x। c हमें नहीं लिखना है अब,
और लिमिट पीछे लिख देंगे -1 to 1, सॉरी 1, ये -1 है और ये 1 है। तो आई बराबर देखो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू 1, फिर माइनस लगाएंगे है ना, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर बाय 2 और प्लस 3 और फिर x की जगह जाएगा -1। ठीक है, ये चल यहाँ पर अपन करली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं है ना, यहाँ कर लेते हैं करली ब्रैकेट यूज़ और यहाँ बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और बाहर फिर करली ब्रैकेट बंद। तो देखो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर आप देखो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1/2, 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस है ना, यहाँ देखना अंदर क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा स्क्वायर की वजह से और ये माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के अंदर गुणा करवा देते हैं तो 1/2 प्लस 3, माइनस के अंदर गुणा होगा तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 3 और 3 6, ये आपका आंसर है बस। ठीक है, अगला सवाल, तीसरा सवाल मैंने यहीं लिखा हुआ है, ये वाला तो मिटा दो है ना, तीसरा सवाल भी देख ही लो। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं अपन, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आई बराबर इंटीग्रेशन 1 to 1 है, सेपरेट करा देते हैं, एक्स क्यूब के अटे में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -1 के अपोन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर देखो एक्स स्क्वायर से 3x कैंसिल तो 1 to 2, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x - 2 dx हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करा देते हैं इसका, तो देखो आप इंटीग्रेशन में डब्बा लगा दिया, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की पावर -2 का क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1 अपोन में -1। ठीक है, आप करके देख लेना। और जो लिमिट है 1 to 2 ये यहाँ लिखा जाएगी 1 to 2, लिमिट पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखना सबसे पहले थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x बटे में चला जाएगा, इन्वर्स है ना 1 to 2। अब लिमिट इधर पुट करा देते हैं हम, तो यहाँ देखना आप लोग सबसे पहले अपर लिमिट मतलब 2, अब डायरेक्ट करेंगे अपन है ना, 2 यहाँ x की जगह आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2 प्लस 1/x मतलब 1/2 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे है ना, पूरे फंक्शन में रखना है लिमिट, ऐसा मत करना एक में अपर रख दी आधे में लोअर रख दी, ऐसा नहीं, पहले अपर अपर फिर लोअर लोअर, फिर माइनस लगाया तो अब क्या रखाएगा x की 1 रखाएगा, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट बन। ठीक है, 1/1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो देखो 4/2 प्लस 1/2, माइनस के अंदर गुणा करेंगे -1/2 प्लस माइनस माइनस 1/1 1 ही होता है, प्लस 1/2 से -1/2 कैंसिल, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का गुणा इसमें होगा -2/2। ठीक है, तो आ जाएगा ये 2/2। ठीक है, अरे कैंसिल हो सकता था पर कोई बात नहीं, ये 1, ये देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाता, 2 में से 1 जाता 1 है, कोई बात नहीं है ना, आंसर वही आया 1। गणित की यही खूबसूरती है। ठीक है ना, कि रास्ते 1000 हो सकते हैं लेकिन पहुंचना एक ही जगह, और यही ईश्वर है, तो गणित ईश्वर है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। जीना इसी का नाम है। चलो यहाँ देखो सॉल्व करते हैं अपना सवाल। चौथे नंबर का बहुत सरल सा सवाल है, देखो डायरेक्ट करेंगे 4 ऐसा का ऐसे ही, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस 5, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 6, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 9, तो 9x हो जाएगा। और लिमिट यहाँ हम रख देंगे पीछे 1 to 2, पुट कर दो लिमिट। देखना साथ में सोल्व भी करते जाएंगे, तो 4 से 4 कैंसिल। अब सबसे पहले अपन लिमिट रखेंगे पूरे में 2 रखेंगे x की जगह, तो x की पावर 4, x की पावर 4 हो जाती है 16, तो 16 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 5/3 एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 हो जाता, प्लस यहाँ इसे काट सकते हैं हो जाएगा 3 है ना, तो 3 है, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 × आ जाएगा 2। ठीक, फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो x की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 क्या हो जाएगी 1 ही होगा, माइनस 5/3 x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब मतलब 1। ठीक है, प्लस है ना, माइनस था पहला, ठीक है, फिर प्लस
3 ऐसा कैसे ही, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही प्लस 9 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट रख दी। तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 5 40 है ना, 5 8 जा 40 बाय 3 प्लस 4 तिया 12 प्लस 9 दूना 18, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 5 बाय 3, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा 9। ठीक है, जोड़ दो घटा दो इन्हें, तो प्लस प्लस वाले एक तरफ जोड़ लो, माइनस माइनस वाले एक तरफ जोड़ लो। ठीक है, वैसे अपन देखें तो यहाँ पर देखना 12 और 18 हो जाएंगे 30, 30 और 16 40 46। ठीक है, ठीक है 46 ही हो जाएंगे है ना, तो 46 हमने जोड़ ली है ना। अब देखो ये बटे 3 वाला, ये बटे 3 वाला, माइनस प्लस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 35 बटा 3, 35 बटा 3 हो जाएगा ना, 5 चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या है माइनस में, तो -1 -3 कितना हो जाए, -1 और -9 -10 और माइनस का 13। ठीक है, तो आई बराबर देखो आंसर क्या आ जाएगा 46, एलसीएम क्या आ रहा है अपना, एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, 46 3 जा तो 3 छंकी 18, 1 3 छंग 18, 1 3 चौको 12 और 1 13, 138 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 35 ऐसा का ऐसा ही, सॉल्यूशन तो आता है ना एलसीएम लेना, 13 तिया 39 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसे सोल्व कर दो तो बटे में तो 3 ही आएगा। देखना 35 में से 35 और 39 तो 35 दूना 70। ठीक है, 70 में 4 और जोड़ दो 74, 138 में से 74 घटा दो तो ये हो जाएगा 4, 13 में से 7 गया तो 6, तो आ जाएगा 64 बटा 3। ये इसका आंसर है अपना 64 बटा 3। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल देख। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है मैंने। तो देखो खूबसूरत सा सवाल है, क्या होगा इसमें आई बराबर, तो देखो डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले e की पावर x का हो जाएगा, तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर, समाकलन अवकलन दोनों सेम होता है। तो इसका समाकलन होगा e की पावर -x का, तो e की पावर -x आ जाएगा। अब चेन रूल से -x जो है उसका होगा डिफ्रेंसिएशन और वो लिखाएगा बट्टे में, तो -x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और लिमिट पीछे लिख देंगे हम 1 2 3 हो जाएगी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो -1 को ऐसे लिख दूँ e की पावर -x, कोई लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3। ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो -e x या -3। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में -e और x आ जाएगा -1। ये देखो अपर लिमिट पुट करी, सूत्र का ही माइनस है हमारी मेथड का ही, फिर माइनस इसके साथ है तो अगली लिमिट में भी साथ में लेना ही पड़ेगा, तो लोअर लिमिट हमने पुट कर दी और ये आपका यहाँ पर ही हो गया सोल्व। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, -e की पावर -3 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना, और e इनवर्स हो गया। अच्छा, इसे थोड़ा सा अपन ऐसा लिख सकते हैं, e की पावर e इनवर्स को 1/e लिख दूँ, प्लस का इसलिए आगे लिख दिया, माइनस इसको लिख देते हैं e की पावर e क्यूब, है ना। थोड़ा सा और सॉल्यूशन इसका देख लो, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा e की पावर क्यूब। ठीक है, e क्यूब आ जाएगा, इधर e स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस आ जाएगा 1। ये इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है, यहाँ देखिए छठा वाला। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, 24 सवाल है इसमें और मेरी कोशिश है कि लमसम एक ही पार्ट बना दूंगा घंटे भर का, जितने का भी बने इसका, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाता है। लिमिट पुट कर देंगे 0 to π/2। लिमिट से नहीं डरना, अब एक्स या π/2 रख देंगे, एक्स या 0 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर अब सबसे पहले अपर लिमिट तो माइनस कोस एक्स, एक्स या π/2, फिर प्लस साइन एक्स या फिर π/2। ठीक है ना, फिर माइनस का साइन ब्रैकेट में, फिर माइनस, ये माइनस इसी के साथ लगा हुआ है कोस, तो यहाँ आ जाएगा अब लोअर लिमिट मतलब 0, फिर प्लस साइन, फिर आ जाएगा 0 और ये हमारा ब्रैकेट बंद। ठीक है, वैल्यू आप लोगों को पता ही होगी,
कोस 90 कितना हो जाता है 0, तो -0 आ जाएगा यहाँ, प्लस साइन 90 1 हो जाता है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, कोस 0 हो जाता है 1, ठीक है, और साइन 0 0, तो माइनस प्लस फिर माइनस और ये 0, ठीक है। तो देखो 0 0 को तो हटा दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों सवाल लिख दिए, अगले बहुत सरल से सवाल हैं। देखो सादा वाला सोल्व लिख देते हैं अपनी परंपरा अनुसार। यहाँ पर देखो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोस 2x, कोस 2x का क्या होगा, तो बिल्कुल साइन 2x हो जाएगा। अब चेन रूल से 2x का होगा, और चेन रूल से 2x का डिफ्रेंसिएशन होगा जो बट्टे में लिखाएगा, मतलब अवकलन होगा जो बट्टे में लिखाएगा। तो 2x का अवकलन हो जाएगा 2 जो आ गया बट्टे में। लिमिट क्या पुट करनी, 0 to π/2 अभी पीछे रख दिए, लिमिट पुट कर देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे x का, तो साइन 2 इंटू एक्स का क्या आ जाएगा π/2 और अपोन में आ जाएगा 2, फिर माइनस है ना, अब लोअर लिमिट भी तो रखनी, तो साइन 2 है ना, x क्या आ जाएगा 0 बटा आ जाएगा 2। आई बराबर यहाँ पर देखना आप लोग, साइन 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, साइन पाई, ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा ये, ठीक, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन 0 और बटा 2 हो जाएगा, 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। आई बराबर, ठीक है, साइन 90 पे वैल्यू हो जाती है 1, तो साइन 180 पे हो जानी चाहिए 0, ठीक है। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ, साइन को हम लिख सकते हैं साइन 90 + 90 और साइन 90 + थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव 90 पे चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 आएगा 0, ठीक है। तो ये भी 0, ये वाली वैल्यू भी 0 साइन 180 की, और ये भी 0, तो आई का आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक, 7वें का 0 ही आ रहा है आंसर, है ना, कंफर्म कर लो, ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ सही है आंसर, है ना, क्या कभी इतनी सारी बातें याद रखनी, कन्फर्म कर लिया हमने 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सोल्व, सेक एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आई बराबर सेक एक्स का हो जाता है log सेक एक्स टेन एक्स, और जो फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें आपको मेंशन करना है एग्जाम कॉपी में, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ आप जब भी इन सवालों को लगाओ तो आदत डालो फॉर्मूलेस को मेंशन करने की, है ना। चलो ठीक, सेक एक्स का क्या हो जाता है log सेक एक्स + 10x, ठीक है, हाँ, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट रख देंगे हम 0 to π/4, तो आई बराबर देखिए log सेक की जगह जाए एक्स की जगह जाएगा सेक π/4, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर प्लस 10 π/4, ठीक है, फिर माइनस लगेगा, फिर आएगा log, फिर लोअर लिमिट तो सेक 0, ठीक है, और प्लस 10 0, ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। आई बराबर यहाँ देखना log सेक π/4, तो सेक π/4 मतलब कोस का उल्टा है सेक, और कोस π/4 मतलब 45 डिग्री, है ना। तो कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/2, आई एम राइट, 1/2 नहीं 1/√2 होती है, तो सेक π/4 की वैल्यू हो जाएगी √2, प्लस 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, है ना, फिर माइनस log सेक 0, तो देखो कोस 0 क्या होता है, कोस 0 होता है 1, है ना, तो सेक 0 भी 1, tan 0 0 होता है तो प्लस 0। अब यहाँ पर देखना आई बराबर, ये तो आया log √2 + 1 माइनस यहाँ से बचेगा log 1। अब ये जो log ई वेज वाला 1 होता है ये 0 हो जाता है, तो आई बराबर हमारा आंसर आ जाएगा log √2 + 1, है ना, इस वाले का मान 0 ही होता है, ठीक। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, हम अगले सवाल कर, ठीक है बच्चों, अगले दोनों सवाल लिख दिए मैंने, बढ़िया सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, 9th वाला π/6 to π/4 कोसेक x dx का करना है। तो आई बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, कोसेक x का क्या हो जाता है, तो जैसे सेक x का होता है log सेक x + 10x, इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, सेम रहेगा, log सेक x की जगह यहाँ आ जाएगा भाई कोसेक x, और जो प्लस 10x आ रहा था उसकी जगह आ जाएगा माइनस का कोट x, ठीक है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन है, सॉरी। लिमिट यहाँ लिख देंगे π/6 to π/4,
अपर लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, log कोसेक एक्स ये आ जाएगा π/4 माइनस ये आ जाएगा कोट π/4। ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर अगेन लोग इस बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स की जगह आ जाएगा π/6। π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, और π/4 मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस, फिर कोट π/6 आ जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू रखते हैं हम, तो यहाँ देखना लोग, ठीक है, कोसेक π/4 मतलब साइन π/4, साइन π/4 होता है हमारा 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 का कोसेक पलट जाएगा तो इसका आ जाएगा 2 ओनली। ठीक है, फिर माइनस कोट π/4 होता है। ठीक है, तो tan π/4 भी 1 होता है, तो कोट π/4 भी 1 हो जाएगा। ठीक, एक्चुअल में ये √2 रहेगा, 1/√2 होता है वो, है ना। साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2। ठीक है, फिर माइनस लोग कोसेक π/6 मतलब साइन π/6, तो साइन π/6 होता है 1/2, तो कोसेक हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस कोट π/6, तो कोट tan π/6 होता है tan 30 डिग्री 1/√3, तो कोट π/6 हो जाएगा ओनली √3। आप देख लेना अलग से मान। लोग mn वाली प्रॉपर्टी लगा दे तो हो जाएगा लोग, ऊपर आ जाएगा मोड में लिखेंगे √2 - 1 और अपोन में आ जाएगा 2 - √3। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ। लोग √2 - 1 2 - √3। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो देखो ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ होगा। आया कुछ याद फॉर्मूला? यस, ये हो जाएगा x² माइनस इसको लिख सकते हैं 2², फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, लिख दूँ यहाँ क्या होता है, इंटीग्रेशन dx/x² माइनस a², बोला था ना सारे वही फॉर्मूले यूज़ होंगे। 1/2 है लोग मोड के अंदर x माइनस है अपॉन x प्लस है हो जाएगा, यहाँ c भी नहीं लगाना अपने को। ठीक है, क्योंकि आपने देखा c का क्या हो जाता है, बेचारा को काट दिया जाता है। ठीक, अपने ही लोगों द्वारा। तो यहाँ देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह x है, a की जगह 2 है, तो 1/2 इंटू 2 a की जगह, फिर log x माइनस 2 एंड x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। मोड बंद, लिमिट अभी नहीं रखी हमने, क्या है 3 to 4। तो देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, log लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट, तो x की जगह 4, तो 4 - 2/4 + 2। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगेगा 1/4 अगेन, है ना। और फिर लोग लोअर लिमिट मतलब लोअर लिमिट 3 है, तो 3 - 2/3 + 2। ठीक है, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट बन 1/4, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या हो जाएगा, लोग मोड के अंदर यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 जाएंगे 2, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 4 2 6 माइनस 1/4 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा लोग, अंदर क्या हो जाएगा 3 में से 2 जाएंगे 1, और 3 2 हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा मोड बंद और ये ब्रैकेट बंद। थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, लोग mn वाली प्रॉपर्टी लगा दें, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, कैंसिल कर दिया, 2 एकम 2 2 3 6, तो 1/4 भारी लोग m माइनस n, तो लोग m/n लिख सकते हैं इसे, मतलब हम लिख देंगे इसे 1/3। ठीक है, और ये बटे में आएगा पलट जाएगा तो हो जाएगा 5/1। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा 1/4 log 5/3। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, लोग में वाली मत लिखो, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आंसर चेक कर लेता हूँ 1 मिनट, 1/4 log 5/3 सही आंसर है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम देखते हैं अगला सवाल। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करते हैं, 30 मिनट की क्लास भी हो गई है और एक्चुअल में मेरे कैमरे का स्टोरेज भरा गया है, तो आगे लंबी क्लास में कर नहीं पाऊंगा, तो इसी के जस्ट बाद में पार्ट 2 भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब पार्ट 4 भी रिकॉर्ड करूँगा इसका, तो जल्दी से। ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो, और लीड पेन लेकर कहीं मत जाना, सेकंड पार्ट भी आने वाला है। ठीक, चलो बाय। मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।